शीशे की रसोई। शर्मा परिवार में आज खुशी का माहौल था। उनका नया घर जो बनकर तैयार हो चुका था और आज वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट करने वाले थे। वाह, आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें कब से इंतजार था। अब तो सब्र ही नहीं हो रहा मुझसे। अब जल्दी से अपना नया घर देखना है। हाँ भाभी, मेरा भी यही हाल है। बस जल्दी से हम वहां पहुंचे और अपने नए घर की रसोई में गर्मा गर्म पकवान बनाए। चाची, कब जाएंगे हम अपने नए घर में? पापा और चाचू को बोलो ना चलने को। अरे तुम लोग तो अभी से शुरू हो गए। पहले सारा सामान तो पहुंच जाने दो, फिर चलेंगे हम सब भी नए घर में। दादी, अब बहुत पेशेंस नहीं है हमें तो अब जल्दी से अपना डिज्नीलैंड जैसा कमरा देखना है। अरे इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा अपने मंदिर देखने का। ये तो फिर भी बच्चे हैं, पर अब तो बस कुछ ही घंटों की बात है बच्चों, फिर तो हम अपने नए घर में मजे करेंगे। देखते ही देखते दोपहर तक सारा सामान नए शर्मा निवास में पहुंच चुका था और अब घर के सब लोग भी शर्मा निवास जाने के लिए निकल पड़े थे। थोड़ी देर में वो लोग शर्मा निवास पहुंच गए। वाह भाई पंकज, अनूप, तुम दोनों ने घर तो वाकई बहुत बढ़िया बनवाया। हाँ, घर का इंटीरियर भी काफी अच्छा है। भाई ऐसा घर हो तो घर छोड़कर कहीं जाने का मन ही ना करे। मम्मी पापा, बस आप दोनों के आशीर्वाद से ही सब पॉसिबल हो पाया है, वरना ये सब तो बस एक सपना ही था। हाँ भैया, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ों के आशीर्वाद के बिना कहाँ पूरे हो पाते हैं ऐसे बड़े बड़े काम। हमारा आशीर्वाद तो है ही तुम लोगों के साथ, पर ये सब तुम दोनों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। इसका श्रेय तो तुम दोनों को ही जाता है भाई। अरे मेरी दोनों बहुएं भी कहाँ पीछे थी इनका साथ देने में। इन सब का आधा श्रेय तो उन्हें भी जाता है। हाँ भाई हाँ, बहुओं को कैसे भूल सकते हैं, वो तो घर की लक्ष्मी है। अरे वो सब तो ठीक है, घर भी काफी अच्छा है, पर रसोई कहाँ है? इतने बड़े घर में रसोई तो दिख ही नहीं रही कहीं। हाँ ये बात तो है, रसोई नहीं दिख रही बेटा। पंकज जरा उस बिल्डर को फोन तो लगा, पूछ उससे कि उसने रसोई क्यों नहीं बनाई है, उसके बिना कैसे चलेगा। जी मम्मी, अभी कॉल करता हूँ बिल्डर को। और पंकज ने बिल्डर को कॉल लगाया। अरे मनोज भाई, आपने घर तो बढ़िया बनाया है, लेकिन इस पर रसोई कहाँ है? अरे क्या पंकज भैया, आजकल का ट्रेंड है ओपन किचन। वहीं डाइनिंग हॉल के साथ किचन का स्पेस निकाला तो है मैंने, आप खुद ही देखिए। पंकज डाइनिंग हॉल के पास जाकर देखता है तो उससे सटा हुआ एक स्पेस जिसमें किचन कैबिनेट और स्लैब वगैरह भी बनाई हुई थी। अरे सुना है ना, ये रही तुम्हारी रसोई। इतनी बड़ी रसोई तो है और डाइनिंग हॉल से सट कर भी है। अब गर्मा गर्म रोटियां सर्व करने में तुम्हें आलस नहीं आएगा। पंकज के कहने पर सब लोग बाहर डाइनिंग हॉल तक आकर देखते हैं। ये कैसी रसोई है? इसमें तो सब कुछ खुला खुला है, ना दरवाजा है ना कुछ। ऐसे कैसे चलेगा? इतने पैसे देने के बाद भी बिल्डर ने ये बना के दिया। अरे प्रज्ञा, मनोज भाई का कहना है कि आजकल ओपन किचन बहुत ट्रेंड में है। नए जमाने का किचन है ये, अब इसमें खाना बनाना सीख लो। प्रज्ञा चुप हो जाती है, पर किचन ना तो प्रज्ञा को राज आता है ना ही सुनैना को। अगले सुबह नाश्ते के वक्त, भाभी ये कैसा किचन है? इसमें तो खाना बनाने का मजा ही नहीं है। ऊपर से बच्चे बार बार घुसे चले आते हैं किचन में। हाँ प्रज्ञा, इस किचन का ना तो कोई और है ना छोर। अजीब सा है, लग ही नहीं रहा कि हम रसोई में। ऐसा लग रहा है कि हम हॉल में ही आजकल खाना बनाने लगे हैं। बच्चे खेलते हुए किचन में आ जाते हैं। सुबह से 4 क्रॉकरीज तोड़ चुके हैं। अरे सुने ना प्रज्ञा, क्या खुसुर पुसुर चल रही है भाई? नाश्ता मिलेगा कि नहीं आज? जी मम्मी जी, अभी लाई। सुनैना और प्रज्ञा नाश्ता लेकर आती हैं और सबकी प्लेट में परोस देती हैं। पंकज और अनूप नाश्ता करके ऑफिस निकल जाते हैं। महेंद्र जी भी अपनी दुकान के लिए निकल जाते हैं। बहू, कल घर की शिफ्टिंग में बहुत काम किया है तुम दोनों ने, आज थोड़ा आराम करो। दोपहर के खाने में ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस कढ़ी चावल बना लेना, वही खा लेंगे। जी मम्मी जी। भाभी, मैं चावल चढ़ा देती हूँ और कढ़ी का घोल भी तैयार कर देती हूँ। अब कढ़ी बना लेना, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर बैठकर आज थोड़ा चिल करेंगे। बच्चे भी स्कूल गए हैं तो अब तो 4 बजे बाद ही लौटेंगे, तब तक आराम ही आराम है। हाँ ये सही रहेगा, फटाफट काम निपटा कर आराम से गप्पे लड़ाएंगे। दोनों बहुएं दोपहर का खाना बनाने में जुट जाती हैं और आधे घंटे में सारा खाना बनाकर रख देती हैं। चलो हो गया सारा काम, अब 2 घंटे आराम के। हाँ भाभी, चलिए मेरे कमरे में चलते हैं, आराम से बैठेंगे। ठीक है। प्रज्ञा सुनैना को लेकर अपने कमरे में आती है और दोनों वहीं बैठकर गप्पे लड़ाने लगती हैं। तभी प्रज्ञा सुनैना को अपना फोन दिखाते हुए कहती है, भाभी ये देखिए, इस रील में ये किचन कितना सुंदर है ना? हाँ प्रज्ञा, ये तो वाकई बहुत सुंदर है। शीशे की रसोई, ये है आजकल का ट्रेंड। और कहाँ वो बिल्डर किचन के नाम पर सब खुला खुलासा बनाकर हमें आज का ट्रेंड बता रहा था। हाँ वही तो भाभी, मैं तो कहती हूँ हम भी अपनी ऐसी ही एक शीशे की रसोई बनाएंगे। हाँ पर
घर बनाने में पहले ही काफ़ी खर्च हो चुका है ना। अब पता नहीं पंकज जी और अनूप भैया ये नए खर्च के लिए मानेंगे या नहीं। हम कोशिश करके तो देख सकते हैं ना, क्या पता मान जाए। शाम को जब पंकज और अनूप काम से लौटते हैं तो सुनैना और प्रज्ञा अपनी फरमाइश लेकर तैयार रहती हैं। पंकज, इस रसोई में बहुत प्रॉब्लम होती है खाना बनाने में। बच्चों ने सुबह से 5 क्रॉकरीज तोड़ दी है, बर्तन भी फैला देते हैं। कितना भी मना करो बार बार किचन में आ ही जाते हैं। हाँ, इस रसोई से तो काम नहीं चलेगा। सब इतना खुला खुला सा है, मुझे तो डर है कहीं बच्चों को चोट ना लग जाए। हाँ, और हमें भी ऐसी रसोई पसंद नहीं है। हमें ना शीशे की रसोई चाहिए। शीशे की रसोई? ये क्या बात हुई भला? ये कौन सी रसोई होती है? हाँ भाई, ये तो अनोखी बात कह दी आप लोगों ने। शीशे की भी भला कोई रसोई होती है? होती है ना अनूप, अभी दिखाती हूँ आपको। और प्रज्ञा फौरन कमरे से अपना फ़ोन लेकर आती है और अनूप और पंकज को वो रील दिखाने लगती है जिसमें उन्होंने शीशे की रसोई का डिज़ाइन देखा था। ये होती है आज के ज़माने की रसोई, एकदम नया डिज़ाइन है। बस ऐसी रसोई चाहिए हमें भी। हाँ, और नहीं तो क्या। वो बिल्डर ना बेवकूफ़ बना गया आप लोगों को। आजकल का ट्रेंड तो ये है, ना कि कोई ओपन किचन। ये सब रील वील के चक्कर में मत पड़ो आप दोनों। इन सब से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। अरे पर बुराई क्या इसमें? कितनी सुंदर तो है। आपको तो बस बात न मानने का बहाना चाहिए। अरे पर सुना ना प्रज्ञा, अभी तो घर बनाने में इतना खर्चा हुआ है, अभी फिर से ये सब बजट बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, अब ये नहीं करवा सकते। दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है। वो नाराज होती हुए कहती हैं, हमारा भी तो कोई शौक हो सकता है कि नहीं, या हम सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं। सोचा था कम से कम ऐसी रसोई मिलेगी तो काम करने में मजा तो आएगा, पर नहीं, हमारी बात आते ही सब खर्चा गिनाने लगते हैं। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। हमारे शौक की भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना इस घर में। आपने मम्मी जी की पसंद का मंदिर बनवाया, पापा के लिए इतना सुंदर लॉन, बच्चों के लिए उनकी पसंद का कमरा है, तो फिर हमारे लिए हमारी पसंद की रसोई क्यों नहीं? हम औरतों का ज्यादा वक्त तो रसोई में ही बीतता है ना। पंकज बेटा, मैं क्या कह रही थी, जब बहुओं का इतना मन है तो बनवा देना उन्हें उनकी पसंद की रसोई। घर की लक्ष्मी को इस तरह नाराज नहीं करते बेटा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, बनवा देते हैं शीशे की रसोई। अब तो खुश है ना आप लोग? पर ये रील देखकर दोबारा कोई नई फरमाइश मत करना। इतना भी नहीं कमाते हम कि ऐसे महंगे शौक रोज रोज पूरे कर सके। रोज रोज हम भी कहाँ फरमाइश लेकर बैठते हैं, बस ये पहली बार तो कुछ मांगा है। ठीक है, बनवा देते हैं आप लोगों के पसंद की रसोई। हाँ, अब सही है, अब आएगा मजा खाना बनाने में। अब सुनैना और प्रज्ञा की जिद पर उनकी नई शीशे की रसोई बन गई। रसोई वाकई बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें खाना बनाने में कितना मजा आता है ये देखना भी बाकी था। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त, प्रज्ञा मैंने चाय चढ़ा दी है, तुम फटाफट गोभी का मसाला तैयार कर दो, फिर साथ मिलकर पराठे बना लेंगे। हाँ भाभी, आज तो मैं इस रसोई में डबल काम करने को तैयार हूँ। ये हमारे सपनों की रसोई जो है, शीशे की रसोई। वो तो है प्रज्ञा, मजा तो बहुत आ रहा है। शीशे की रसोई से आर पार सब कुछ दिखता था। अभी वो दोनों बातें करते हुए नाश्ता बना रही थी कि बाहर से अरोड़ा आंटी ने आवाज लगाई, अरे भाई प्रज्ञा, सुनने ना, गोभी के पराठे बना रही हो? जरा 2 पराठे मुझे भी खिला देना। गोभी के पराठे देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। जी जी आंटी, आइए ना, अभी बनाकर लाती हूँ। अभी सुनैना अरोड़ा आंटी के लिए गोभी के पराठे बना ही रही थी कि सामने से मेहता अंकल और उनके बेटे ने भी आवाज लगाई, अरे गोभी के पराठे बन रहे हैं भाई, तो 2 पराठे हमें भी खिला दो। हमारे मिसेज ना मायके गया है, नाश्ता ही नहीं मिला सुबह से। सुनैना और प्रज्ञा उनके लिए भी नाश्ता बनाने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला उनके घर इकट्ठा हो जाता है गोभी के पराठे खाने। सुनैना और प्रज्ञा का पराठे बना बना कर बुरा हाल हो जाता है, पर वो किसी से कहे भी तो क्या, शीशे की रसोई की जिद तो उन्होंने ही की थी। चलो भाई, हो गया भंडारा खत्म, अब जाकर आराम करते हैं। हाँ भाभी, बहुत थक गया आज तो। मैं भी जाती हूँ अपने कमरे में। अब जब तक 2 घंटे सो नहीं लूंगी तब तक आराम नहीं मिलेगा। अरे सुनैना, प्रज्ञा, रसोई ऐसे गंदी छोड़कर जा रही हो? देखो तो शीशे की दीवारें है कैसे गंदी हो गई है, जरा इन्हें साफ तो करो। पर मम्मी जी, सुबह से पराठे बना बना कर हाथ दुख गए, अब ये सफाई करने की हिम्मत नहीं बची। अरे ऐसे कैसे? सफाई नहीं करोगी तो शीशे की रसोई का फायदा ही क्या है? अपने शौक की चीज बनवाई है तो उसे साफ सुथरा भी तुम दोनों को ही तो रखना होगा। दोनों बहुएं बुरी तरह फंस चुकी थी, अब करती भी तो क्या, दोनों लग गए रगड़ रगड़ कर कांच साफ करने। सफाई करते करते दोपहर के 12 बज गए। अरे बहू, खाने में ना आज मटर पनीर और पूरियां बना लेना, बहुत मन है खाने का। लो, आ गया ऑर्डर, अब फिर से खाना बनाओ और फिर से सफाई करो। अब करनी तो पड़ेगी ना भाभी, ये शौक तो हम नहीं पाला था।
जैसे ही दोनों बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया, बाहर से पड़ोसी किचन में झांकने लगे। अरे बेटा, मटर पनीर मुझे बहुत पसंद है, जरा मुझे भी चखा देना। बेटा मटर पनीर और पूरिया, मुझे तो बड़ी पसंद है। दोपहर का खाना आज तुम्हारे घर खा ही लेता हूँ। एक बार फिर भंडारे की शुरुआत हो चुकी थी। सुनैना और प्रज्ञा रसोई बनाती जाती और हर बार रसोई थोड़ी कम ही पड़ जाती। किसी तरह दोनों ने सबको खाना खिलाकर विदा तो किया, तो फिर से सफाई की बारी आ गई। अभी दोनों सफाई करने जा ही रही थी कि चिंटू और पिंकी स्कूल से आते हैं। मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, सैंडविच बना दो ना। मैं तो नूडल्स खाऊंगा। एक बार फिर बच्चों की फरमाइश पे सुनैना और प्रज्ञा रसोई में जुट जाती हैं। रात तक तो खाना बनाने और शीशे की रसोई को साफ करने में दोनों की हालत गधे जैसी हो जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और फिर एक दिन, पंकज 10,000 रुपये चाहिए थे। क्यों भाई, इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो घर का राशन खत्म हो गया है। राशन खत्म हो गया? ऐसे कैसे? अभी तो बस 15 दिन ही हुए हैं। 15 दिन में महीने भर का राशन खत्म? क्यों भाई, मेरी जेब का हाल बेहाल कर रही हो? अब अगर पूरे मोहल्ले को खाना खिलाना पड़ेगा तो यही होगा ना। अरे पर मैंने कहा तुमसे कि पूरे मोहल्ले को खाना खिलाओ। वो रसोई शीशे की है ना, तो सबको दिख जाता है कि क्या बन रहा है, और फिर वो लोग खाने आ जाते हैं। देखो, ये स्यापा तुम लोगों ने पाला था, अब तुम ही संभालो। मेरे पास पैसा नहीं है पूरे मोहल्ले को खिलाने के लिए। पंकज अपनी बात कहकर गुस्से में ऑफिस निकल जाता है। अब बेचारी सुनैना और प्रज्ञा को राशन के पैसे अपनी जेब खर्ची से भरने पड़ते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा भाभी, कुछ तो करना होगा। तुम ठीक कह रही हो प्रज्ञा, ये भंडारा तो बंद करवाना ही होगा। दोनों बहुएं भंडारा बंद करने की तरकीब सोचने लगती है। एक आइडिया है भाभी, अगर हम रसोई के बाहर की तरफ पर्दे लगवा ले तो किसी को नहीं दिखेगा हम रसोई में क्या बना रहे हैं, और फिर कोई खाना खाने भी नहीं आएगा। हाँ, ये सही कहा तुमने प्रज्ञा, आज ही लगवाते हैं पर्दे। दोनों बहुएं बाजार से नए पर्दे लेकर आती है और उन्हें अपनी रसोई के बाहरी हिस्से में लगा देती हैं। अगले दिन, प्रज्ञा, नाश्ते में आज मटर के पराठे और हरी चटनी बना लेते हैं। पर जैसे ही दोनों नाश्ता बनाकर तैयार करती है, एक बार फिर से अरोड़ा आंटी पर्दा हटाकर कहती हैं, आज ऐसा क्या खास बन रहा है नाश्ते में जो इस तरह पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है? ये सुनते ही दोनों बहुएं अपना सर पकड़ लेती हैं और एक बार फिर वही भंडारा शुरू। ये आइडिया तो फ्लॉप गया भाभी, अब क्या करें? अब तो बस एक ही रास्ता है, पंकज और अनूप भैया से बात करके बाहर की तरफ लकड़ी की दीवार लगवानी होगी। पर वो फिर से खर्चा करने की बात पर मानेंगी क्या? अब मनाना तो पड़ेगा ना प्रज्ञा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो घर में राशन आते ही खत्म हो जाएगा और काम कर करके हमारी हालत खराब होगी। सो अलग। शाम को जब पंकज और अनूप काम से वापस आते हैं तो सुनैना और प्रज्ञा अपनी बात लेकर बैठती हैं। दोनों के मनाने पर पंकज और अनूप मान जाते हैं और रसोई के बाहर की तरफ के हिस्से में लकड़ी की दीवार लगा दी जाती है। अगले दिन सुनैना और प्रज्ञा घर में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी हॉल में बैठी सास सुमित्रा आवाज लगाती है, अरे सुनैना बहू, सब्जियां बिना धुले ही काट दी, ऐसा कैसे काम करती हो? इस तरह तो सबका पेट बिगड़ जाएगा। जी मम्मी जी, अभी धुल देती हूँ। सुनैना चुपचाप सब्जियां धुलने लगती है। एक बार फिर सुमित्रा प्रज्ञा से कहती है, अरे प्रज्ञा, तुमने हरा धनिया क्यों डाल दिया सब्जी में? तुम्हें पता नहीं क्या, मुझे सब्जी में हरा धनिया पसंद नहीं। और ये पराठे में इतना ज्यादा मोयन क्यों दिया है? तुम्हारे पापा जी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि रसोई शीशे की थी तो बाहर से सास को सब दिख रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। अब सुमित्रा हर बात पर बहुओं को टोकती रहती और ये बन गया था सुनैना और प्रज्ञा का नया सर दर्द। ये शीशे की रसोई ना हुई सर दर्द हो गई। अब तो हर रोज मम्मी जी काम में रोक टोक करती ही रहती, जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ भाभी, इससे अच्छा वो ओपन किचन ही था, कम से कम 4 बातें तो नहीं सुननी पड़ती थी। हाँ, और ना ही बाहर वालों को खिला खिलाकर घर का बजट बिगड़ता था। सही कह रही हैं भाभी आप, ये शीशे की रसोई का शौक तो बहुत महंगा पड़ गया। तो फिर बात करें आज घर वालों से कि हमें हमारी पुरानी रसोई वापस चाहिए। बिल्कुल भाभी। अगले ही दिन सुनैना और प्रज्ञा सबके सामने अपनी बात रखती हैं। पंकज, आप सही कह रहे थे, ये रील देखकर यूं ही कोई भी शौक पाल लेना कितना भारी पड़ सकता है, ये अब समझ में आया। अब हम ऐसी कोई जिद नहीं करेंगे, बस हमें हमारी पुरानी रसोई वापस दिला दीजिए। हाँ, वो ओपन किचन इससे कई गुना बेहतर था। और इस तरह सुनैना और प्रज्ञा को अपनी पुरानी रसोई वापस मिल जाती है और अब वो ऐसी कोई जिद ना करने की कसम खाती है। पूरे घर में फिर से खुशी फैल जाती है।